नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज सीरीज का 4th इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, अब तक आपने देखा कि कार्नेज ने हाइड्रोमैन को मारकर उसकी पावर्स छीन ली है और फिर वो स्पॉट को मारने गया है, जहाँ पर कार्नेज ने स्पॉट को मारकर उसकी स्पॉट डायमेंशन छीन ली। और फिर कार्नेज ऑब्जर्वेटरी जाकर किसी डायमेंशन में ट्रैवल करने वाली मशीन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उसके जरिए गॉड्स को मार सके। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला इशू खत्म हुआ था और हम कार्नेज को देखते हैं जो मशीन से जाने लगा था। लेकिन तभी पीछे से शेड आ जाता है और आर्टिस्ट का पैर पकड़ लेता है, जिसके कारण शेड भी कार्नेज के साथ डायमेंशन में ट्रैवल करने लगता है। अब ट्रैवल करते समय आर्टिस्ट देख लेता है कि शेड भी उसके साथ आ रहा है, इसलिए आर्टिस्ट लात मारकर शेड को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आर्टिस्ट की लात शेड को लग जाती है, जिसके कारण शेड हट जाता है और वो टाइम और स्पेस के बीच कहीं फंस जाता है। तभी शेड कहने लगता है कि स्पेस में भटकते हुए और डायमेंशंस पे गिरते हुए मैं फैब्रिक ऑफ रियलिटी को महसूस कर पा रहा हूँ। अब तक मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये सिम्बियोट ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। तभी क्लेटस शेड से कहता है कि ये रोना छोड़ दो और मेरी मदद करो ये जानने में कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। इधर कार्नेज और आर्टिस्ट स्वाल्टरफाइन में आ जाते हैं। तभी क्लेटस शेड से कहता है कि शायद मुझे पता है कि आर्टिस्ट और कार्नेज कहाँ गए हैं। यहाँ आर्टिस्ट कार्नेज से पूछता है कि हम कहाँ आ गए, जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि हम इस समय 10 रेलिम्स में से एक में हैं, अ प्लेस ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट एंड लिविंग शैडो, और यहीं पर सारी डार्क चीजें होती है। तभी आर्टिस्ट कार्नेज से कहता है कि मुझे लगा था कि हम किसी दूसरे स्टेट में आ गए हैं, लेकिन तुम तो कहीं और ले आए। जिस पर कार्नेज कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि स्पॉट और हाइड्रोमैन को मारने के बाद हम गॉड्स को मारने जा रहे हैं और हम इस जमीन से शुरुआत करेंगे। फिर हम कुछ समय पहले इस जगह पर मैलेकिथ को तबाही फैलाते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसे पकड़ा जाता है। तभी हमें एक औरत दिखाई देती है जो कहती है कि एक समय था जब यहाँ खुशहाली थी, अब वो हमारा अतीत बन चुका है। तभी हमें एक वुल्फ दिखाई देता है और तब वो औरत कहने लगती है कि हर 16 साइकिल के बाद वुल्फ गॉडेस यहाँ आती है और वो यहाँ आके अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और वो भी एक रात के लिए। और आज वो रात है, इसलिए हमारे 6 वॉरियर्स विज़र्ड और वुड्समैन जाएंगे और उसके एक बच्चे को लेकर आएंगे। तुम में से किसी को भी सिर्फ एक बच्चा लाना होगा, और ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 16 साइकिल तक लौट के मत आना। तो बताओ मुझे, तुम में से कौन जाने वाला है? जिस पर एक एल्फ आगे आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, और फिर उसके बाद बाकी सारे एल्फ तैयार हो जाते हैं। और वो औरत उन सब से कहती है कि अब तुम 6 लोग यहाँ से निकलने वाले हो, तो काम करके आना। ये कहते ही वे लोग उस वुल्फ के बच्चे को ढूंढने निकलते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि 6 लोग यहाँ से निकले हैं और 6 लोगों का खून निकलेगा, लेकिन लौटेगा तो सिर्फ एक या फिर कोई नहीं। तभी हम उनमें से एक को देखते हैं जो पीछे रह गया था, इसलिए वो भाग रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक को कार्नेज पकड़ लेता है और उसका पैर काट लेता है। तभी कार्नेज उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा कुछ मेरे पास है। जिस पर वो एल्फ कहता है कि मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा। ये कहते ही वो एल्फ अपने वेपन कार्नेज पर मारता है, लेकिन उससे कार्नेज को कुछ नहीं होता है, और अगले ही पल कार्नेज उसी वेपन से उस एल्फ को मार डालता है और कहता है एक गया, अब 5 बाकी। तभी आर्टिस्ट कार्नेज से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ गॉड्स को मारने आए हो, लेकिन हम तो यहाँ एल्फ को मार रहे हैं, ऐसा क्यों? जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है सब्र रखो, बड़े काम के लिए समय की जरूरत होती है। हम यहाँ उस वुल्फ के बच्चों के लिए आए हैं और वो हम लेकर जाएंगे। ये कहते ही कार्नेज उस आदमी का चाकू लेकर आर्टिस्ट को देता है और कहता है कि यहीं पर एक और एल्फ आएगा जिसका एक हाथ है और वो खुबड़ा है, तो क्या तुम उसे निपटा दोगे? जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि मैंने इससे पहले किसी एल्फ को नहीं मारा है। जिस पर कार्नेज कहता है कि अगर ऐसा है तो अब एल्फ को मार डालो। यह शेड अपनी वॉइड में भटक रहा था। तभी क्लेटस शेर से कहता है
कि एक बार अगर कार्नेज ने इन सब की पावर्स ले ली तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए तुम्हें अब ये सब कुछ रोकना होगा। मैं कार्नेज को जानता हूँ और कुछ इस तरह सिम्बियोट सोचते हैं। अगर यहाँ असली ग्लेडस होता तो भी वो कार्नेज का साथ देता। तो अब तुम्हारा समय हीरो बनने का है। लेकिन तभी शेड के सामने एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कोई अपना हाथ बाहर निकालता है और शेड को पोर्टल के अंदर खींचता है। और तब हम देखते हैं कि वो एक लड़की थी जिसने शेड को खींच लिया था। तभी वो लड़की शेड से कहती है कि मेरे पार्लर में तुम्हारा स्वागत है जोनाथन। मैं उस स्पाइडरलिंग, पर तुम मुझे पैटर्न देकर बुला सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी स्पाइडर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो कुछ भी है वो मैं हूँ, तो जल्दी से काम पे लग जाओ। तब स्पाइडरलिंग कहती है कि मैं सेंस कर सकती हूँ कि पूरी दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथों में शेड। जिस पर शेड पूछता है मेरे हाथों में ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर स्पाइडरलिंग कहती है कि तुम इस बड़े से थ्रेड का छोटा सा हिस्सा हो और जब से वेब ऑफ लाइफ और डेस्टिनी टूट गए हैं तब से मेरे सेंसेस हेवायर हो चुकी है। यहाँ इस चैम्बर में मैं सब कुछ ठीक करने में लगी हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि हर बार जब मैं ठीक करने जाती हूँ तो ये टूट जाता है। यह कहते ही स्पाइडरलिंग वहाँ कुछ स्ट्रिंग्स दिखाती है जो टूटे जा रहे थे। तब स्पाइडरलिंग शेड से कहती है कि मैं अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ, पर मेरी स्पाइडर सेंस मुझे बता रही है कि डेस्टिनी का एक छोटा सा हिस्सा गिरकर तुम्हारे पास आया है। यह आर्टिस्ट चाकू लेकर उस कुबड़े एल्फ को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी वो एल्फ पीछे से आकर आर्टिस्ट को ही पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तो बताओ कौन हो तुम। और इसी के साथ ये इश्यू यही कंटिन्यू हो जाता है।